खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आज हम खोज करेंगे सैडल पॉइंट की, वो भी किसमें, 2D मैट्रिक्स में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जरा सही से इसको बना लेते हैं लाइन की हेल्प से। ओके, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इस केस में n की वैल्यू है 4। ओके, एंड कुछ एलिमेंट्स इसमें लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 6 एंड 8, 11, 15, 19, 3, 5, 2, 1, 6, 1, 5, 2। ओके, एंड एक और एग्जांपल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। Introduce the 10, 15, 17, 19, 20, 18, 21, 28, 50 and here 25 and 16, 29 and let's say here 2 and here 2 and 0, 1। ओके, सो सैडल पॉइंट मीन्स हमें ऐसा पॉइंट बताना है जो कि अपनी रो में सबसे छोटा हो लेकिन कॉलम में सबसे बड़ा हो। तो चलते देखते हैं, पहले इस वाले में फिगर आउट करेंगे। इस रो में हाइलाइटर ले लेते हैं, इस रो में ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 2। अब इसको देखेंगे क्या ये अपने कॉलम में सबसे बड़ा है क्या, नहीं, इससे बड़े तो काफ़ी हैं, तो ये तो सैडल पॉइंट नहीं हो सकता। एंड क्या 3 को हमें चेक करना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये रो में छोटा ही नहीं है, तो पहली कंडीशन ही नहीं पास कर रहा है, तो दूसरी कंडीशन चेक कराने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ओके, फिर चलते हैं दूसरे को देखते हैं। इसमें देखते हैं, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 8 है। तो एंड इसको देखते हैं सबसे बड़ा है क्या कॉलम में, हाँ यार सबसे बड़ा है, क्योंकि 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 6 भी छोटा है, तो हमारा एक आंसर तो 8 आ जाएगा। एंड एक यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारा एक सैडल पॉइंट 8 आ गया है। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमें चेक करना चाहिए क्या और भी सैडल पॉइंट हो सकते हैं, तो नहीं होते हैं और सैडल पॉइंट, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं, ये क्या सबसे छोटा है अपनी रो में, नहीं, और ये 6 छोटा है अपनी रो में, नहीं, तो हमारा चेक हो गया और 8 आंसर आ गया।
और ये बात जो हमने बोली कि सबसे मीन्स ये कि हमारे पास केवल एक ही सैडल पॉइंट हो सकता है। कैसे? जो सैडल पॉइंट होगा वो अपनी रो में सबसे छोटा होगा, ठीक है, एंड अपने कॉलम में सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ओके। एंड अगर कोई दूसरा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट किया, लेट्स से ये सैडल पॉइंट होगा, तो ये क्या होगा? अपने कॉलम में सबसे बड़ा होगा, ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल, एंड अपनी रो में जो है सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस पोजीशन वाले की जहाँ पे दोनों, एक सेकेंड दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये इसमें जो है टू जो है इसमें सबसे बड़ा होगा, मतलब टू, इसको आई थिंक हमें और क्लियर बनाना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हटा देते हैं हम। लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग, ओके। लेट्स कंसीडर एक हमारे पास सैडल पॉइंट ये है एंड एक सैडल पॉइंट ये होता, तो क्या होता? ये जो है इस रो का सबसे बड़ा है एलिमेंट, मतलब कि बाकी सब इससे छोटे हैं। एंड अगर वैल्यू रहेगी तो हम लॉजिकली देखने लग जाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसलिए हम कुछ वेरिएबल टाइप का लिख लेते हैं यहाँ पर। लेट से ए हो एंड यहाँ पर लेट से बी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो 8 है हमारा वो रो में सबसे छोटा है, मतलब 8 जो है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है, एंड ये अपने कॉलम में सबसे बड़ा है, मतलब ए से बड़ा है। तो इस चीज से ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि ए जो है वो बी से छोटा है। अगर 8 जो है वो अपनी रो में सबसे छोटा है तो मीन्स बी से भी छोटा है, एंड अगर 8 अपने कॉलम में सबसे बड़ा है तो वो ए से भी बड़ा है। तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि ए बी से छोटा है। अब अगर दूसरा सैडल पॉइंट हो, लेट से 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 क्या होना चाहिए? अपनी अपने इस कॉलम में सबसे बड़ा होना चाहिए, तो बी से भी बड़ा होना चाहिए। सो टू इज टू इज ग्रेटर देन बी, मीन्स बी इज स्मॉलर देन 2, एंड इस रो में सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब ए से भी छोटा होना चाहिए, ए से भी छोटा है। अब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि बी ए से छोटा है। अब यहाँ पर तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन। एंड ये प्रूव करने का तरीका होता है कि हमने जो मान लिया उससे इसको हम अगर इवेल्युएट करें और वो कंट्राडिक्ट कर जाए, तो मीन्स हमें ये प्रूव कर लिया कि जो हमने माना वो गलत है, हमेशा हमेशा के लिए गलत है। तो सही क्या होगा कि केवल एक ही सैडल पॉइंट एक टाइम में एग्जिस्ट करेगा। ओके, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार रिकैप कर लीजिएगा वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ये सिस्टम जिससे मैंने प्रूफ किया इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये मैंने क्यों हटा दिया? ओके, अगेन रब करना पड़ेगा। ओके, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि सैडल पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सबसे छोटा एलिमेंट 15 है, तो चेक करेंगे क्या 15 कॉलम में सबसे बड़ा है? नहीं यार, 25 से नहीं बड़ा है, 18 से नहीं बड़ा है। फिर इसमें आते हैं, देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट 18 है, तो 18 क्या इसमें सबसे बड़ा है? नहीं यार, बड़ा नहीं है, 25 इससे बड़ा है। अगला चेक करते हैं कि इसमें सबसे छोटा क्या है? 2 है। देखें 2 अपने कॉलम में सबसे बड़ा है क्या? नहीं, इससे तो सभी बड़े हैं। तो 2 बराबर है, 20 बड़ा है, 50 बड़ा है।
फिर ये आता है, इसमें सबसे छोटा क्या है, 0 है। एंड क्या अपने कॉलम में सबसे बड़ा है, नहीं ये तो सबसे छोटा है। तो एक मैट्रिक्स हमें ये भी मिल गई, या कई मैट्रिक्स भी हो सकती हैं कि कोई सैडल पॉइंट हो ही ना, कोई सैडल पॉइंट हो ही ना, नो सैडल पॉइंट। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि अगर हमें सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले रो का मिन देखेंगे। एंड अगर वो हमें मिलता है तो उसके पास एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये मे भी हो सकता है, वो अगले राउंड में जाएगा। अगला राउंड क्या है कि वो कॉलम में सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर कॉलम में सबसे बड़ा हो गया तो होगा सैडल पॉइंट, अदरवाइज नहीं होगा। एंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट ना हो, एंड किसी भी मैट्रिक्स में दो सैडल पॉइंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, अभी मैंने प्रूफ किया बाय द प्रूफ विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं, इसका कोड लिखते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड फाइंड सैडल पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स पास की गई है एंड उसकी n वैल्यू, मीन्स अगर ये n क्रॉस n है मीन्स 4 क्रॉस 4, तो हमें ये 4 पास किया गया है। ओके, तो चलते हैं कोड कर लेते हैं। फॉर i इन रेंज n, ये क्या हो गया, रो बाय रो हम चेक करेंगे। एक यहाँ पर भी मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो आई थिंक कोड को साथ साथ में समझने में इजी रहेगा। केवल कॉलम्स खींच लेते हैं। तो ये हमें चेक करना है, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इसके लिए हम ये लूप लगा रहे हैं। ओके, सो फॉर आई इन द रेंज एंड एक मिन इन रो, मिन वैल्यू इन रो एक इनिशियलाइज कर लेते हैं मिन रो के नाम से। एंड इसको मैट्रिक्स की उस रो की ith रो के 0th कॉलम, मीन्स बाय डिफॉल्ट इसको हम मिन रो मान लेते हैं। एंड फिर अब इसको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हर केस में तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम चेक करते हुए चलेंगे, एक कॉलम इनिशियलाइज कर लेंगे, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या है, इसके केस में 0 है, तो कॉलम इंडेक्स 0 बना लिया। अब देखते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, फॉर जे, 1 सेकेंड, फॉर जे इन रेंज फ्रॉम 1 to n, मीन्स अब क्या चेक करेंगे हम, इफ मिन रो, मिन ROW, min row is greater than matrix of I and J। ओके, मतलब क्या हुआ इस लाइन का, पहले लूप से हम क्या कर रहे हैं, आई डिफाइन कर रहे हैं मीन्स रो। तो इस रो में गए एंड कॉलम बाय कॉलम चेक किया, 0 पर तो इसको असाइन ही किया था, 1 से लेकर n तक के कॉलम जिसकी रो पहली है एंड कॉलम टू कॉलम चेक कर रहे हैं। तो अगर ये एलिमेंट मिन वाले से बड़ा हो गया मीन्स रो का मिन तो वो हो जाएगा क्योंकि इससे तो बड़ा ही है। फिर दूसरे पे चेक करेंगे कौन छोटा है, अगर जो पहले वाला ही छोटा है तो उसी को रहने देंगे, वो छोटा होगा तो उसको अपडेट कर देंगे। फिर लास्ट में चेक करेंगे, इस तरह से हमको रो का मिनिमम निकल के आ जाएगा। ओके, तो इस कोड से ही हो रहा है, एक बार खुद से ड्राई रन कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना है, मिन रो को अपडेट कर देना है, मिन इन रो will be matrix of I and J। ओके, एंड कॉलम इंडेक्स को भी मेंटेन कर लेना है हमें क्योंकि उसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, कॉलम इंडेक्स इक्वल टू J। ओके, तो एक कंसीडर कर लेते हैं हम केस कि स्प्लिट से हमें मिनिमम एलिमेंट जो है अपना रो का मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर मिला, इस वाली रो में और इस कॉलम पर।
तो इसका कॉलम नंबर क्या होगा, 0 1 2, उसका कॉलम नंबर 2 होगा। तो हमें उसका कॉलम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अगली बार हम चेक करेंगे तो हमें इसी 2 नंबर के कॉलम में उसको सबसे कंपेयर करना पड़ेगा कि और बाकी सबसे वो बड़ा है या नहीं, इसलिए कॉलम इंडेक्स को मेंटेन करते हुए चलना है। ओके, तो चलते हैं। अब अगर हमको यहाँ से कॉलम इंडेक्स मिल जाएगा तो क्या करना होगा, हम उसको इस कॉलम के लिए सभी रोज में चला के देखेंगे 0 से लेकर n तक पूरा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक k नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा, एंड लूप लगा देते हैं फॉर k in रेंज ऑफ n। हम चेक करते हुए चलेंगे, इफ min रो is if min row is less than matrix of k comma column index ind। ओके, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अगर ऐसा हुआ, ये वाला था, ओके 1 सेकेंड, ये वाला एलिमेंट था, तो मतलब क्या हुआ इस लाइन का, ये मिन रो था और ये कॉलम में किसी से छोटा निकल आया, लेट से इससे छोटा निकल आया, तो अब तो ये सैडल पॉइंट रह ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि रो में तो छोटा था लेकिन कॉलम में सबसे बड़ा नहीं था। तो इसलिए क्या करेंगे, हम अपने लूप को यहीं पर ब्रेक मार देंगे, ब्रेक कर देंगे इसको, एंड ब्रेक मार दिया। और अगर ब्रेक ना करें तो क्या होगा, यह पूरा लास्ट तक चलेगा सबको चेक करते हुए, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3। तो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n-1 तक। ओके, तो k की वैल्यू को हम लास्ट में 1 से और अपडेट कर देते हैं, जिससे कि हमें एक कंडीशन लगाने में इजी रहेगा। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं k प्लस इक्वल टू 1, इसको अपडेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अगर k की वैल्यू n के बराबर हो गई है, मतलब सैडल पॉइंट हमें हमारा मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे हमारे मिन रो वाली वैल्यू को, वैल्यू ही पड़ी थी यहाँ पर, तो उसी को प्रिंट करा देंगे और रिटर्न करा देंगे ट्रू। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज ये ब्रेक हुआ होगा तो तभी k की वैल्यू n के बराबर नहीं आई होगी, तो मतलब सैडल पॉइंट तो मिला ही नहीं। तो क्या करेंगे, मतलब और वही सबसे छोटा था एंड वो सैडल पॉइंट हुआ नहीं, तो क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि यहाँ तो यार सैडल पॉइंट है ही नहीं। ओके, यहाँ तो सैडल पॉइंट है ही नहीं। ओके, तो अगर है ही नहीं तो हम रिटर्न करा देते हैं फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करा देंगे। एंड कुछ हमें प्रिंट भी कराना है यहाँ पर, अगर है ही नहीं सैडल पॉइंट, हमें प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट। तो ये ऑलरेडी हैंडल है कि अगर ये हमारा फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट करा दीजिए। ओके, इसको क्लीन कर लेते हैं। एंड अब हम अपना कोड रन करके देखते हैं। कुछ एरर आ रही है, देखते हैं क्या एरर है, फॉर आई इन रेंज n। ओके, इसको ब्रैकेट में लिखना होता है, सिंटैक्स एरर है। चलिए और भी कहीं देख लेते हैं, चलिए ठीक है, एंड ये एक्सेप्ट हो रहा है, एंड ओके करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें।
चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।